पर स्वागत है। हम लोग हिंदी की क्लास श्रृंखला चला रहे हैं। हिंदी की क्लास श्रृंखला में 4-5 वीडियो इससे पहले हो गया है। वर्तनी टॉपिक हम लोग पहुंचे थे। वर्तनी में शब्दों वाली वर्तनी हम लोगों ने देख लिया था कि शब्दों वाली वर्तनी में कहाँ से कौन से शब्द आते हैं और वो शब्द काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी होते हैं। एक प्रश्न शब्द से आता है और एक प्रश्न आ जाता है कभी कभार आपका वाक्यों से। ये ऐसे प्रश्न हैं कि जो परीक्षा में आपको पूरा नंबर देते हैं। अगर इन प्रश्नों को आप गलत करते हैं तो अन्य विद्यार्थियों से आप पीछे जाते हैं। फिलहाल इसी श्रृंखला में हम कुछ वाक्य संबंधी अशुद्धियों के कुछ प्रश्नों को लेते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। एक प्रश्न आपसे परीक्षा में कई बार पूछता है, अनेक शब्द से आपको परेशान करेगा। जैसे एक प्रश्न आता है कि श्री कृष्ण के अनेक या अनेकों नाम हैं। ध्यान देना, इसमें लिखना बहुत पड़ेगा और लिखने के साथ साथ मेन है आपको समझना है। इसमें वीडियो थोड़ा हो सकता है ये लंबी हो, क्योंकि इसमें 8, 10, 12, 15, 20 उदाहरणों को हम लोग जितना हो सकेगा अधिकतम देखेंगे। जो आपको एक प्रश्न देता है अनेकों शब्द, ध्यान देना, आपको वाक्य दे दिया गया श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। तो इन दो वाक्यों में शुद्ध कौन सा है? या अनेकों नाम श्री कृष्ण के हैं या श्री कृष्ण के नाम अनेक हैं, ऐसे करके 4 कूट बनाता है। तो इसमें सबसे पहले संज्ञा, उसके बाद क्रिया, संज्ञा के बाद विशेषण होता है, फिर अव्यय के साथ प्रयोग किया जाता है, लास्ट में क्रिया चलती है। इस वाक्य की दृष्टि से देखते हैं तो इसमें जो आप फंसते हो अनेक और अनेकों, याद रखना दोस्तों, यहाँ पर शुद्ध होगा श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अच्छा, अनेकों क्यों नहीं होगा? क्योंकि अनेक शब्द स्वयं बहुवचन है, अनेक का बहुवचन बनाने की जरूरत नहीं है। अनेकों शब्द वर्तनी की दृष्टि से सर्वथा गलत है। इस वजह से चाहे बहुवचन की चर्चा करेगा तो हमेशा अनेक का बहुवचन अनेक ही होगा, उसका अलग से बहुवचन अनेकों कभी मत करना। तो शुद्ध क्या हो गया? श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ऐसे ही एक प्रश्न आपको देता है, एक फूलों की माला लाओ। एक फूलों की माला लाओ। आप अपने दिमाग का प्रयोग करें और इसको शुद्ध करने का प्रयास करें। अगर शुद्ध है तो शुद्ध ही है। एक गिलास गन्ने का रस लाओ। एक गिलास गन्ने का रस लाओ। वह पौधों को जल से सींचता है। वह पौधों को जल से सींचता है। अब 3 उदाहरणों को हम देखते हैं। यहाँ पे कहता है कि अब इसमें विकल्प क्या क्या देगा? एक फूलों की माला लाओ, या फूलों की एक माला लाओ, माला लाओ फूलों की एक, ऐसे करके 4 विकल्प बनाता है। तो जो इसका सबसे शुद्ध तरीका होता है, आप ये खुद सोचो ठंडे दिमाग से कि एक फूलों की माला होती है कि फूलों की एक माला होती है। फूल जो माला बनती है एक फूल की बनती है कि कई फूलों की बनती है? तो इसमें लेकिन गलती क्या है? एक फूलों की माला लाओ दिया गया, और इसको आप शुद्ध करोगे तो एक फूल, इसका मतलब है एक फूल वाली माला लाओ। तो क्या एक फूल की माला बनती है? नहीं। इसका शुद्ध क्या है? फूलों की एक माला लाओ। इसका शुद्ध रूप क्या हो जाता है? फूलों की एक माला लाओ। फूलों की एक माला लाओ। ध्यान देना, ऐसे ही आपको फंसाएगा। एक फूलों की माला कि फूलों की एक माला? तो फूलों की एक माला हो सकती है। इस वजह से ये वाक्य आपका शुद्ध है। शुद्ध क्या हो गया आपका? फूलों की एक माला लाओ। ऐसे करके एक आपसे पूछता है एक गिलास गन्ने का रस लाओ। देखो अब यहाँ पे और क्या देता है? एक गिलास गन्ने का रस लाओ, गन्ने का एक गिलास रस लाओ, गन्ने का एक गिलास। अशुद्ध में आपको क्या फंसाएगा? गन्ने का एक गिलास रस लाओ। अब 2 वाक्य हमने लिख दिया, एक गिलास गन्ने का रस लाओ और गन्ने का एक गिलास रस लाओ। इन दोनों में आपको कौन सा शुद्ध लग रहा है? आप अपने दिमाग का भी प्रयोग करें
और ये प्रश्न आपको फंसाने वाले हैं, ध्यान देना, थोड़ा सावधानी से इसको हल करना है हम लोगों को। 1 गिलास गन्ने का रस लाओ। अब बताओ गन्ने का गिलास होता है, कह रहा है गन्ने का 1 गिलास रस लाओ, तो गन्ने का गिलास थोड़ी ना होता। ये वाक्य शुद्ध लिखा था, 1 गिलास गन्ने का रस लो, इसमें ये शुद्ध है, 1 गिलास गन्ने का रस लाओ। ऐसे फिर आपका है, वह पौधों को जल से सींचता है। अब ये बताइए, सींचने के लिए ये वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है? वह पौधों को जल से सींचता है, तो यहाँ पे क्या शुद्धि है? यहाँ पर जल से की जरूरत नहीं है, वह पौधों को सींचता है, क्योंकि सींचने के लिए हमेशा से जल का ही प्रयोग किया जाता है। वो सींचने के लिए जल के अलावा स्याही से तो सींचेगा नहीं, किसी चाय से तो सींचेगा नहीं, तेजाब से तो सींचेगा नहीं। सींचने के लिए ऑलरेडी किसका प्रयोग होता है? जल का ही प्रयोग होता है। इस वजह से यहाँ जल शब्द नहीं लिखा जाएगा। वह पौधों को सींचता है, वह पौधों को सींचता है। इसका शुद्ध वाक्य क्या हो गया? वह पौधों को सींचता है। ऐसे देता है, वह सोमवार के दिन, वह सोमवार के दिन, वह सोमवार के दिन स्कूल जाता है, वह सोमवार के दिन स्कूल जाता है, वह सोमवार के दिन स्कूल जाता है। अब इसमें क्या होता है? अब देखो, वह सोमवार के दिन स्कूल जाता है। सोमवार के दिन स्कूल जाने का मतलब हो गया, सोमवार तो स्वयं दिन ही है, सोमवार के साथ दिन शब्द लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसका शुद्ध क्या हो गया? वह सोमवार को स्कूल जाता है। इसका शुद्ध क्या होगा? वह सोमवार को स्कूल जाता है, वह सोमवार को स्कूल जाता है, सोमवार को स्कूल जाता है, स्कूल जाता है। क्योंकि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार ये स्वयं एक दिन है, इनके साथ दिन शब्द का प्रयोग अलग से करना उचित नहीं है। हमेशा ध्यान देना, जैसे वो इसमें सोमवार हमने लिखा, हो सकता है मंगलवार दे दे, बुधवार दे दे, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिन दे सकता है। इसमें थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। फिर कहता है कि एक वाक्य देता है चोर पुलिस से, वह लड़का मिठाई लेकर घर भागता हुआ आया। जैसे लड़का मिठाई लेकर घर भागता हुआ आया, अब इसका फिर देगा, लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ आया। अब दौड़ना और भागने में अंतर स्पष्ट करना है। दौड़ने और भागने में अंतर क्या है? जब वो अपने आप से स्वेच्छा से आ रहा है तेजी से, तो वहां पर शब्द क्या होगा? दौड़ता हुआ। स्वेच्छा से आ रहा है तो उसमें क्या प्रयोग होता है? दौड़ता हुआ। और अगर किसी ने उसका पीछा किया है, तो वहां पर शब्द क्या होता है? भागता हुआ। जैसे मान लीजिए चोर का पुलिस ने पीछा किया है, तो वहां पर चोर जो है पुलिस की डर से दौड़ेगा कि भागेगा? वहां पर चोर क्या होगा? पुलिस की डर से भागेगा। तो पुलिस की डर से चोर भागता हुआ आया। अब मान लीजिए स्वतंत्र अवस्था में दौड़ रहा है, ऐसी कोई हालात नहीं है, तो वहां पर किस शब्द का प्रयोग होता है? दौड़ता हुआ शब्द का प्रयोग होता है। ऐसे ही करके और कई शब्द बनते हैं आपसे। वह गाने की कसरत करता है, वह गाने की कसरत करता है, गाने की कसरत करता है, वह गाने की कसरत करता है, वह गाने की कसरत करता है। अब ये बताइए, कोई व्यक्ति गाने की कसरत करेगा कि गाने का अभ्यास होता है? तो वह गाने की कसरत नहीं करता। यहाँ पर क्या शुद्ध होगा? वह गाने की कसरत नहीं, क्या होता है? अभ्यास होता है, अभ्यास होता है। क्या हो जाता है शुद्ध? वह गाने का अभ्यास करता है। गाने की कसरत नहीं होता, कसरत शरीर की होती है, न कि गाने की। वह ऐसे पूछता है, वह गीत की 2-4 लड़ियां गाता है कि 2-4 कड़ियां गाता है? ठीक ऐसे मान लीजिए, वह गीत की 2-4 लड़ियां गाता है, वह गीत की 2-4 लड़ियां गाता है। तो उसका शुद्ध क्या होगा? गीत की लड़ी चलती है कि गीत की कड़ियां चलती है? वह शुद्ध क्या हो जाएगा? वह गीत की 2-4 कड़ियां गाता है। वह गीत की क्या शुद्ध हो जाएगा? लड़ियों के स्थान पे क्या होगा?
कड़ियां, वह गीत की 2-4 कड़ियों को गाता है। गीत की कड़ियां गाई जाती हैं, ना कि लड़ियां गाई जाती हैं। और ऐसे ही एक प्रश्न और बनता है, पंडित नेहरू ने छात्रों का अभिनंदन पत्र स्वीकार किया या अर्पित किया। अब यहां से प्रयोग होता है, देखते हैं हम लोग। छात्रों ने गांधी जी को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। अभिनंदन पत्र प्रदान किया। अब यहाँ पर फंसाएगा कि प्रदान करना कहाँ होता है, कहाँ अर्पित करना होता है। तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है, जब कोई चीज बड़ा आदमी का मतलब उम्र से है, पद से है। जब बड़ा व्यक्ति छोटे को देगा तो प्रदान करना होता है, जब छोटा बड़े को देगा तो अर्पित करना होता है। जैसे हम भगवान को फूल प्रदान करते हैं कि अर्पित करते हैं, तो वहां पर शुद्ध क्या होता है, अर्पित करना। अगर भगवान के लिए प्रयोग करते हैं, अपने से बड़े के लिए, तो क्या करते हैं हम लोग, अर्पित करना शब्द का प्रयोग करते हैं। अर्पित करना, समर्पित करना, ऐसे। और जब बड़ा छोटे को देता है तो प्रदान करने शब्द का प्रयोग होता है। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर बड़ा छोटे को देगा तो बड़ा, अगर छोटे को देगा तो प्रदान करेगा, लेकिन छोटा बड़े को देगा तो क्या हो जाता है, अर्पित करना होता है। इसके अलावा ऐसे कई उदाहरण बनते हैं। वह जैसे कहता है कि प्रेम करना तलवार की नोक पर चलने के बराबर है। एक पूछा गया प्रश्न है कि प्रेम करना तलवार की नोक पर चलने के बराबर है। देखिए, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलने के बराबर है। अब देखो, अब थोड़ा सा इसमें सावधान हो जाना। तलवार की नोक होती है, जी नहीं, तलवार की नोक नहीं होती। तलवार की क्या होती है, धार होती है। तो यहाँ पे शुद्ध क्या होगा, प्रेम करना तलवार की धार पर चलने के बराबर है, ना कि नोक पर। नोक किसकी होती है, सुई। अगर सुई शब्द का प्रयोग होगा तो उसके लिए नोक शब्द का प्रयोग होता है। ध्यान देना, सुई अगर प्रयोग होगी तो सुई के लिए नोक का प्रयोग होगा। सुई शब्द का प्रयोग होगा तो सुई की नोक होती है, सुई की नोक होती है, ना कि तलवार की। बल्कि तलवार की क्या होती है, तलवार की क्या होती है, तलवार की धार होती है, सुई की नोक होती है और तलवार की धार होती है। ऐसे एक प्रश्न देता है, बिजली से पूछता है, बिजली चली गई। बिजली चली गई का शुद्ध क्या होता है, विद्युत आपूर्ति भंग हो गई। बिजली चली गई, बिजली चली गई, बिजली चली गई। तो इसका चली गई शुद्ध नहीं है। चली गई का मतलब क्या है, विद्युत आपूर्ति भंग हो गई, आपूर्ति भंग हो गई, अब बिजली आ गई, विद्युत पुनरापूर्ति चालू हो गई, यानी पुनरापूर्ति हो गई। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना है। जैसे ग्रंथ वगैरह से पूछता है, अब जैसे पूछा गया कि रामचरितमानस की रचना की गई कि रामचरितमानस का निर्माण किया गया। रामचरितमानस की रचना की गई कि रामचरितमानस का निर्माण किया गया। अब आपको वाक्य दे देता है, रामचरितमानस की रचना की गई और रामचरितमानस का निर्माण किया गया। रामचरितमानस की रचना की गई, रामचरितमानस की रचना की गई, रामचरितमानस की रचना की गई, या फिर रामचरितमानस का निर्माण किया गया, रामचरितमानस का निर्माण किया गया, रामचरितमानस का निर्माण किया गया। तो अब देखो, जो ग्रंथ होती है, ग्रंथ की रचना होती है कि ग्रंथ का निर्माण होता है, तो ग्रंथ की रचना होती है। निर्माण तो भवन का होता है। निर्माण किसके लिए प्रयोग होता है, भवन वगैरह होता है, उसके लिए निर्माण का प्रयोग होता है।
रचना ग्रंथ की होती है ना। जैसे कापियों का चेकअप किया गया, कापियां यानी पुस्तिका, प्रश्न पुस्तिका, उत्तर पुस्तिका, तो उत्तर पुस्तिका का चेकअप किया गया कि निरीक्षण परीक्षण किया गया। तो ध्यान देना, कापियों का परीक्षण होता है ना कि चेकअप होता है। चेकअप तो मरीज का होता है ना, कापियों का परीक्षण किया गया। अब ऑप्शन देता है कि उत्तर पुस्तिका का, उत्तर पुस्तिका का चेकअप किया गया। तो गलती इसमें क्या है, उत्तर पुस्तिका का चेकअप नहीं होता, बल्कि क्या होता है, उत्तर पुस्तिका का परीक्षण किया गया, परीक्षण किया जाता है। इसका क्या किया जाता है, परीक्षण। बल्कि चेकअप किसका होता है, चेकअप रोगी का होता है, रोगों का चेकअप होता है, रोगी का चेकअप होता है। इस पे ध्यान दे लेना कि रोगी का चेकअप होता है। इसके अलावा ऐसे कई शब्द मिलते हैं। एक पूछता है आपसे, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी की गई। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी की गई, इसको आपको शुद्ध करना है। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी की गई, इसका क्या मतलब निकल रहा है कि कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी की गई। इसका शुद्ध बनाइए तो होगा, आपके दिमाग में आएगा रेलवे के कर्मचारियों के रेलवे के, लेकिन शुद्ध है रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी की गई। शुद्ध क्या हो गया, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी की गई। इस पे ऐसे ध्यान देना है, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी की गई। इसके अलावा एक प्रश्न होता है, एक गाय, दो घोड़े, एक बकरी एक घाट पानी पी रहे हैं कि पी रही हैं, तो उसमें जो अंतिम लिंग होता है उसी से उत्तर दिया जाता है। लेकिन दो होते हैं तो वचन से उत्तर दिया जाता है। लिख लो एग्जांपल, जैसे एक, जी हाँ, तो आपसे प्रश्न एक इसमें पूछता है, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो देखिए अब इसमें गलती क्या है, हमारी सौभाग्यवती, कोई लड़की सौभाग्यवती कब कहलाती है, जब उसकी शादी पहले से हो गई हो। अगर सौभाग्यवती हो गई है तो कन्या कहाँ है, इसका मतलब इसमें अशुद्धि है। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, इसमें गलती क्या है, सौभाग्यवती के स्थान पे क्या होता है, आयुष्मती। इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। या फिर हमारी सौभाग्यवती है तो फिर वो कन्या नहीं, सौभाग्यवती है तो कन्या नहीं है, फिर वो तो महिला हो गई। यानी कि सौभाग्यवती शब्द का प्रयोग उसी के लिए किया जाता है जिसकी पहले से शादी हो गई हो। अगर शादी हो गई हो तो फिर वो कन्या नहीं रह गई है। इस वजह से इस पे ध्यान देना, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। एक ये भी पूछता है, और एक उदाहरण इसमें पूछता है, एक गाय, दो घोड़े, एक बकरी मैदान में चर रहे हैं कि चर रही हैं। देखो इसमें एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। अगर दो से अधिक या एक दो से अधिक जब किसी काम में कई लोग काम को एक्टिव कर रहे हो, गाय, घोड़े, बकरी ऐसे हैं, तो जो अंतिम संज्ञा होती है इसी से हमें उत्तर देते हैं। तो ये किसमें, स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में। तो इस वजह से इसका शुद्ध क्या होगा, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में क्या है, चर रही हैं, ना कि रहे हैं। इसका शुद्ध क्या हो गया है, चर रही हैं। इसके अलावा फिर देखो, एक बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं कि पीती हैं, पीते हैं। तो यहाँ पर एक बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, यहाँ इसके हिसाब से लिंग का निर्धारण हुआ है। इसके अलावा फिर आप देखिए, बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है या अस्त्र है। तो बंदूक क्या है, एक उपयोगी अस्त्र की श्रेणी में आएगा, ना कि शस्त्र है। इस पे ध्यान दे लेना है। उसके बाद कहता है कि साहित्य और जीवन का घोर संबंध है या घनिष्ठ संबंध है। आपको यहाँ परेशान करेगा, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है या घनिष्ठ संबंध है। तो देखो यहाँ मैंने घोर लिखा है, तो घोर शब्द या घनिष्ठ शब्द,
तो ध्यान देना, इस तरह के शब्दों के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, घनिष्ठ शब्द का प्रयोग किया जाता है कि साहित्य और जीवन में घनिष्ठ संबंध है। साहित्य और जीवन में कैसा संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। ठीक, इसके अलावा और देखिए, कहता है इस समय आपकी आयु 40 वर्ष है। आयु किसके लिए, जैसे इस समय आपकी आयु 40 वर्ष है। जो आयु शब्द का प्रयोग होता है वो पूरे जीवन काल के लिए होता है, पूरे जीवन काल के लिए आयु शब्द का प्रयोग होता है। और चल रही उम्र के लिए अवस्था या उम्र शब्द का प्रयोग होता है। ऐसे जीवन चल रहा है, यानी आदमी जिंदा है, तब उसके लिए किसका प्रयोग होगा, अवस्था या उम्र का। लेकिन उसका जीवन काल पूरा हो गया तो आयु शब्द का प्रयोग किया जाता है। तभी तो हम लोगों के कागजात में लिखा जाता है ना, आपकी उम्र कितने वर्ष है, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष, जिसकी जो रहती। कहीं आपकी नहीं लिखा आपकी आयु कितने वर्ष है। अगर लिखा है तो वो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। पूरे जीवन काल के लिए आयु शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे महात्मा गांधी की आयु कितने वर्ष थी, ये मतलब उनके संपूर्ण जीवन काल के लिए आयु शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद जैसे एक शब्द पूछता है कि अपने नाम के लिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो अपने नाम के आगे किसी को बताने के लिए श्री शब्द का प्रयोग नहीं करते। जैसे मेरा नाम श्री नरेंद्र मोदी है, ये नहीं, मेरा नाम मोदी है या नरेंद्र मोदी है। श्री शब्द का प्रयोग अपने व्यक्तिगत के नाम के लिए नहीं होता। जैसे हाँ, माता पिता किसी गार्जियन का नाम बताना है तो उसमें श्री शब्द का प्रयोग उचित है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम लोग वर्तनी में काफ़ी कुछ चीज़ें देखे हैं। इतने शब्दों को आप देखिए, इतने वाक्यों को देखिए, अच्छे से स्पष्ट करिए। मैंने हर मॉडल के एक एक उदाहरण लेकर के आपको समझाने का प्रयास किया है, जिससे किसी भी तरह की समस्या आपकी सॉल्व हो जाए। और दूसरी चीज़, इन उदाहरणों को 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करिए, लिख करके अभ्यास करिए, आप अपने आप से भी अभ्यास करिए। इसके अलावा फिर जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे आपका उतना विश्वास बढ़ेगा। और आप इस चीज़ का भी विश्वास मानिए, अगर वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ आएगा तो संभावना है कि इन्हीं प्रश्नों में से आपको हूबहू मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, आप लोग भी हमारे चैनल का सपोर्ट करिए, अपनी देव एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक बताएं और हम लोगों के भी परिवार को बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद दोस्तों।